नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम होगा विशेषण। आइए देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। किसका? जो संज्ञा का अथवा सर्वनाम का विशेषण बताए, यानी विशेषता बताए, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषण बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, मोटा भी क्या है? एक विशेषण है। किसी का मोटा होना भी विशेषण, पतला होना भी क्या है? एक विशेषण, लंबा होना भी क्या है? एक विशेषण, चौड़ा होना भी क्या है? एक विशेषण। अभी हम देखेंगे कि यदि किसी भी व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? विशेषण के अंतर्गत आते हैं। देखा जाए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण के ट्रिक क्या है? जीएस पीएस। आज हम आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि विशेषण हमेशा उम्र भर के लिए याद रहेगा। जीएस और पीएस, यानी कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जीएस पीएस। जीएस पीएस का मतलब क्या होता है? विशेषण के जो भेद हैं मूलतः 4 ही भेद होते हैं। चारों कौन कौन है? जीएस पीएस। जी से क्या होता है? गुणवाचक विशेषण, जो अच्छा है या बुरा है। ठीक, यानी अच्छा बुरा ये क्या है? गुण है। संख्यावाची विशेषण, यश से क्या हुआ? संख्यावाची। पी से क्या हुआ? परिमाणवाची। यश से क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण जो होते हैं बाबू, ये 4 प्रकार के होते हैं। इनका नाम है जीएस पीएस, यानी गुणवाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आइए अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज है आपका। जो विशेषण जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? नेक्स्ट, रुक जाइए, अभी आपको देखते हैं। अगला है गुणवाचक विशेषण। पहले को हम पढ़ने चलते हैं। जिससे क्या होता है? गुणवाची विशेषण। जिस विशेषण से किसी गुण या दोष प्रकट हो उसे हम गुणवाची विशेषण कहते हैं। जिस संख्या से या जिस शब्द से या जिस विशेषण से किसी के गुण या दोष का प्रकट हो। मेरी भैंस कैसी है? गोरी है। अब भैंस का रंग की यहाँ चर्चा किया जा रहा है, ये क्या है? उसका गुण है। मेरा दोस्त क्या है? कपटी है। दोस्त के गुण की चर्चा किया जा रहा है, कपटी है। वह ईमानदार व्यक्ति है। यही कहा जाए रामू 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 मोटा लड़का है। रामू मोटा लड़का है। तो मोटा क्या है? यह एक विशेषण है, यानी उसका विशेषता बताया जा रहा है। ये कैसा है? गुण है। यानी गुणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जिस विशेषण से गुण या दोष का प्रकट होता है। यह क्या है? अच्छा, यहाँ कहें सीता सुंदर, सीता सुंदर स्त्री है। स्त्री की विशेषता कैसी है? तो स्त्री की विशेषता कैसा है? सुंदर है। तो किसी का क्या बताना? गुण या दोष बताना है, क्या कहलाता है? गुणवाची विशेषण। आगे हम देखेंगे दूसरा क्या है? परिमाणवाची विशेषण या परिमाण, जीएसपीएस। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण से नाप तौल का बोध होता है वह परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है या परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित। हम कह रहे हैं कि 4 किलो क्या है? यह निश्चित है। लेकिन हम कहें कि थोड़ा चीनी दे दीजिए, थोड़ा कुछ, ये सभी क्या है? थोड़ा, कम, ज्यादा। अगर हम कहें कम, ज्यादा, ठीक। अभी हम कहें थोड़ा चीनी दे दीजिए, थोड़ा गैस दे दीजिए, लगे हाथ थोड़ा पानी भी दे दीजिए, चाय भी बन जाए। तो ये थोड़ा थोड़ा जो लगा रहे हैं ये अनिश्चित परिमाणवाचक। अब कुछ लोग होते हैं जो संख्यावाची और परिमाणवाची को अलग नहीं कर पाते हैं, जिससे माप तौल, जैसे आलू प्याज को माप तौल के बेचते हैं। आलू प्याज या राशन सामग्री जितनी भी चीजें हैं ये सब नाप तौल के बेचा जाता है।
इनको हम परिमाणवाचक कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा होता है अनिश्चित। 4 किलो यही के कहें 2 केजी आलू, 2 केजी आलू क्या है, यह एक निश्चित है। कहे थोड़ा आलू दे दीजिए, थोड़ा प्याज दे दीजिए, ये क्या है, अनिश्चित है। ये दूसरा क्या था, परिमाणवाचक। अगला हम देखेंगे, अगला देखेंगे कि सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आते हैं वह सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अच्छा, संज्ञा है क्या, बालक इसमें क्या है, संज्ञा है। पुस्तक क्या है, संज्ञा है। राधा क्या है, संज्ञा। यानी राधा से पहले आया क्या, तुम। पुस्तक से पहले आया क्या, यह। बालक से पहले क्या आया, यह। जिसे यहाँ दिया है, यह बालक छोटा है, तो बालक का गुण छोटा है। अगर पूछा जाए बालक छोटा है में कैसा विशेषण है, गुणवाचक। लेकिन यह बालक छोटा है, किसी के तरफ संकेत किया जा रहा है, तो यह सर्वनामिक, जो सर्वनाम के पहले आकर, जैसे यही आ गया यह बालक, तो यह क्या होगा, सर्वनामिक विशेषण। पुस्तक मेरी है, यहाँ लगा दिया यह पुस्तक, तो यह पुस्तक क्या हो जाएगी, यह लग गया है तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगी। तुम राधा के भाई हो, तो यहाँ राधा के पहले, राधा संज्ञा के पहले क्या, या सर्वनाम के पहले क्या, सर्वनाम या संज्ञा के पहले आता है जो शब्द, वही क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है। आइए अभी हम देखेंगे, तीसरा था। आइए चौथे को देखते हैं, संख्यावाची विशेषण। जहां पर संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाची विशेषण कहते हैं, संख्यावाची विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाची विशेषण कहने का मतलब है कि इसके दो भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाची, दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाची। जो निश्चित संख्यावाची होते हैं, जैसे 1, 2, पहला, दूसरा, 10वां, 12वां। अब यहीं पर बोले सैकड़ों लोग आए हैं, सैकड़ों क्या है, अनिश्चित है। लेकिन 100 लोग हैं, यहां बोले सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं, सैकड़ों लोग आए हैं। यह कौन सा विशेषण है, अगर बात करें सैकड़ों लोग, सैकड़ों, हजारों, लाखों, लाखों, ये सभी क्या है, अनिश्चित संख्यावाची का बोध कराता है। यह अनिश्चित संख्यावाची है। लेकिन यहीं पर कहें 100 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं, यह क्या है, यह एक निश्चित संख्यावाची है। जो निश्चित होता है इसे हम बोलते हैं निश्चित संख्यावाची विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के नाम से हम जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, अनिश्चय, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण के नाम से इसको हम जानते हैं। अब बोले कि लाखों, लाखों रुपए गए, लाखों का क्या निश्चित है क्या, नहीं, यह एक अनिश्चित संख्यावाची है। लेकिन यह बोला जाए कि 2 लाख रुपया खर्च हुआ, तो यह क्या है, निश्चित है। ठीक, अब हम देखेंगे ये विशेषण के 4 भेद हो गए। ठीक, अब देखेंगे प्रविशेषण। आइए देखते हैं प्रविशेषण हम किसे कहते हैं। प्रविशेषण, जो शब्द विशेषणों के विशेषता बताएं उसे हम क्या कहते हैं, उसे प्रविशेषण के नाम से, प्रविशेषण के नाम से जानते हैं, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह तेज दौड़ता है, तो वह तेज दौड़ता है क्या है, इसका गुणवाचक है, यह एक विशेषण है। लेकिन वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ बहुत क्या लग गया, जो विशेषण की विशेषता बता दे उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। तेज क्या है, विशेषण है। दौड़ना क्या है, क्रिया है। वह क्या है, आपका कर्ता है। अगर यही बोले यहाँ पर कि विनय, विनय एक अत्यंत, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर विद्यार्थी हैं, अत्यंत सुंदर विद्यार्थी हैं। देखिए सुंदर तो समझ में आ रहा है कि विनय एक सुंदर विद्यार्थी हैं, यहां तक तो समझ। लेकिन सुंदर के आगे क्या लग गया, अत्यंत सुंदर। अत्यंत क्या हो जा रहा है, प्रविशेषण। ठीक, जैसे वह सुंदर है, यहां तक तो संभव है, वह अत्यंत सुंदर है। अच्छा, इससे बोला जाए, जिससे हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं, बोला जाए वह काला है, अब वह अत्यंत काला है, तो काला है तो क्या है, विशेषण है।
लेकिन अत्यंत काला है मतलब काला को भी बढ़ा दे रहे हैं, यानी वह क्या हो जाएगा, प्रविशेषण का कार्य करेगा। वह अत्यंत सुंदर है, यानी बिना अत्यंत सुंदर है तो अत्यंत क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा। जैसे राधा, राधा सुंदर है, तो राधा सुंदर है तो राधा की विशेषता क्या है, सुंदरता। लेकिन यही लिख दें राधा अत्यंत या अति सुंदर है, राधा अति सुंदर है, तो सुंदर की विशेषता क्या हो गया, अति लग गया, अति क्या हो जाएगा, प्रविशेषण का कार्य करेगा। आगे हम देखेंगे जो विशेषण होते हैं इनकी 3 अवस्थाएं होती है, मूला अवस्था, उत्तरा अवस्था और उत्तमा अवस्था। मूला अवस्था किसे कहते हैं, जैसे लघु क्या है, एक मूला, लघु मतलब छोटा, लघुतर, जिस तरह आप अंग्रेजी में पढ़े डिग्री 3 प्रकार की, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। एक आप पढ़ते थे गुड, बेटर, बेस्ट, यानी उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। बेटर क्या होता था, 2 लोगों में तुलना, गुड क्या होता था, कई लोगों में तुलना। उसी तरह यह मूला अवस्था है, यह है लघु, लघुतर। अब देखिए इतना अच्छा ट्रिक बता रहे हैं, कैसे पहचानेंगे, आपसे पूछ देगा सुंदरतर किस अवस्था में है, इसकी अवस्था देगा तो आसान है। इस उत्तरा अवस्था में तर लगा है, उत्तरा अवस्था में, और उत्तमा अवस्था में क्या लग जाएगा, तम। देखिए ना, लघु, लघुतर और लघुतम, इसमें क्या लगा है, तम। इसमें महान, महानतर, यानी उत्तरा अवस्था में तर लग जाता है लास्ट में, और इसमें क्या लग जाता है, उत्तमा अवस्था में तम लग जाता है, इसे क्या लगा है, तम। ठीक। अगर यहां देखें गुरु, गुरुतर और गुरुतम लगा है ना, यहां तर लगा है ना। अब सुंदर का क्या बना है, सुंदरतर, सुंदरतम। यहां है बृहत, बृहत, बृहतर और बृहतम, यानी तर लग जाएगा। अगर तर लग गया तो हम क्या बताएंगे, उत्तरावस्था, और तम लग जाएगा तो उत्तमा अवस्था बताते हैं। यह रहा आपका, आइए एक बार रिवीजन करा देते हैं इसको शुरू से। विशेषण किसे कहते हैं, यहां से हम आपको रिवीजन करा देते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, पतला, लंबा, चौड़ा, ये क्या है, विशेषण है। विशेषण की ट्रिक क्या है, जीएसपीएस, यानी जी का मतलब गुणवाची, यस का मतलब संख्यावाची, पी का मतलब परिमाणवाची और यस का मतलब सार्वनामिक विशेषण है। आइए आगे हम देखते हैं। अगला है, पहला है गुणवाची विशेषण। जिस विशेषण से किसी गुण या दोष प्रकट हो उसे गुणवाची विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी भैंस गोरी है, मेरा दोस्त कपटी है, यानी गुण बताया जाए तो वह क्या है, गुणवाची विशेषण। अगला क्या है, संख्यावाची, जिसमें संख्या का बोध हो, यानी संख्या 2 प्रकार की हो सकती है, एक निश्चित भी, दूसरा अनिश्चित भी। संख्यावाची होगा तो 1 2, 1 2 पहला, दूसरा। अगर अनिश्चय होगा तो कोई, कुछ, सैकड़ों, हजारों, लाखों का प्रयोग होगा। अगला क्या है, परिमाणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से नाप तौल का बोध हो वह परिमाणवाचक विशेषण होता है। एक निश्चित होता है, दूसरा अनिश्चित होता है। 4 किलो, 2 किलो, 8 किलो, ये सब क्या है, यह सब परिमाण है। लेकिन यही कहे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, हम कहें कहें गिलास भर, यह गिलास भर क्या है, यह अनिश्चित है। नहीं, गिलास भर क्या हो जाएगा, अनिश्चित है। ये हम ये नहीं बता रहे हमें 1 किलो 2 किलो मात्रा में चाहिए। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक। अगला क्या है, सार्वनामिक। ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आए, जैसे बालक है, पुस्तक है, राधा, यदि कोई नाम है तो उसे क्या कहते हैं, संज्ञा। इसके पहले जो प्रयोग होता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला हम देखेंगे प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण के विशेषता को बताए उसे हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूला अवस्था, उत्तरा अवस्था, उत्तमा अवस्था। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर।